हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? एकदम बढ़िया हैं। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? चलिए, उम्मीद करते हैं पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ें। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 8, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, पहले बात होगी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ बातें आती हैं, जैसे लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी क्या होती है। उसके बाद एक हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर एंड उसके रूल्स, कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं किसी नंबर का, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन को देखेंगे। ठीक है ना? चलिए फिर आगे बढ़ें। ठीक है, पिछला लेक्चर में हम लोग क्या कवर किए थे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था लेक्चर नंबर 7 में, है ना। आज है लेक्चर नंबर 8। तो हेडिंग लगाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप क्या समझते हैं? क्या होता होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं जिससे किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो सके। ठीक है, जैसे आपको इसका लेंथ मेजर करना है, तो आपको इसका एक डिवाइस आपके पास एक डिवाइस होना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास डिवाइस चाहिए होगा आपको, जिससे कि आपका इसका लेंथ मेजर कर पाएंगे। इसके मेजरमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक स्केल होगा तो फिर भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? मीटर स्केल। अच्छा, इसका अगर सपोज वेट मेजरमेंट करना है तो वेगिंग मशीन चाहिए होता है। ठीक है, समझ में आया? और इसका सपोज ये जो टिप है, इस टिप का लेंथ चाहिए। ठीक है, या फिर जो आपका डॉट पेन होता है, उसका जो वहाँ बल्ब लगा होता है आगे, आपका बॉल का मेजरमेंट कितना होगा, उस बॉल का मेजरमेंट का सपोज आपको चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास डिवाइस होते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े लेंथ, छोटे से छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होते हैं। अच्छा, उसको मेजरमेंट करने के लिए आइदर हम लोग वर्नियर कैलिपर नहीं तो स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ पता भी होगा, बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बस इतना ही आप समझिए फिलहाल कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता होगा? वह इंस्ट्रूमेंट, वह डिवाइस जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती होगी। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ डिवाइस यूज्ड फॉर measurement of a physical quantity is called measuring instrument। सबको क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं, जैसे टाइम का मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? ठीक है, सपोज आप टाइम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्लॉक यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं आपके लिए कि अ वॉच इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। अ वॉच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। देन और क्या हो सकता है? अ मीटर स्केल is used for measurement of length। ठीक है, तो मीटर स्केल किस लिए यूज करेंगे? किसी लेंथ के मेजरमेंट के लिए। इस तरीके से अलग अलग डिवाइस होते हैं जिससे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे करंट का मेजर करने के लिए क्या होता है हमारे पास?
एमीटर लगा होता है। एमीटर हमारे पास होता है जिससे हम लोग करंट मेजर कर पाते हैं, ठीक है, वो डिवाइस है। उसके बाद वोल्ट मीटर भी मेजरमेंट करने के लिए एक वोल्ट मीटर होता है, वोल्टेज मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किसी सर्किट में। तो इस तरीके से अलग अलग आपके पास डिवाइस होते हैं जिससे हम लोग इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर पाते हैं। समझ में आ गया? व्हाट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, समझ में आ गया सबको? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लिस्ट काउंट। इसको मैं मिटा रहा हूं। हम लोग बात किया जाएगा किस पे? लिस्ट काउंट के ऊपर। क्या लिखेंगे? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जान गए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट काउंट क्या होता है। आपके लिए नया होगा बट समझ में आ जाएगा। देखिए आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा एक आपके पास स्केल होता है। उस स्केल में मार्किंग होती है ऐसे कुछ करके। ये तो 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ए 1 सेंटीमीटर लिखा होता है। देन अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 सेंटीमीटर। ऐसे करके उसमें मार्किंग होता है ना। देखें आपके स्केल देखिएगा निकाल करके। अच्छा, इस स्केल से अगर मैं बोलूं इसका मेजरमेंट करने के लिए, इस मार्कर का मेजरमेंट करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके जो 0 पॉइंट को इसके एक एंड से हम लोग मैच करा देंगे। जैसे फिलहाल मैं मैच करा रहा हूं, तो हमारा 0 यहाँ पे है, ठीक है, 0 यहाँ पे है। अब ये जो गिर रहा है कहाँ पे गिरा? देखिए 2.1234, 3 4 के बीच में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा और मैं क्या करता हूँ, चलिए आप फिलहाल के लिए मान लीजिए 2.123, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। मैंने जो स्केल ड्रॉ किया उसके हिसाब से है। मैं एग्जैक्ट स्केल ड्रॉ नहीं किया हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब यदि हमारे पास ऐसा स्केल है हमारे पास, और इस क्या बोलते हैं मार्कर का मेजरमेंट लेना है लेंथ का, तो हमें क्या करना होगा? उसके 0 पॉइंट से इसके एंड को मैच कराना होगा। देन उसके बाद ये जहाँ पे गिर रहा होगा उसका हम लोग मार्किंग लेते हैं, उसको बताते हैं इतना इसका मेजरमेंट आएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं ना जी, समझ में आ रहा है? फिलहाल इस स्केल पे जो मैंने बनाया है उसमें दिखा रहा है इसका लेंथ 2.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि सपोज कीजिए इसका मेजरमेंट अभी फिलहाल इस स्केल से आपको बोला जाए कि इसका तो नहीं हो पाएगा। सपोज किसी एक पेज ले लेते हैं। इस पेज का थिकनेस बताइए कितना होगा। अच्छा, जैसे सपोज आपके पास एक बुक है, बुक का पूछे कि बताइए इसका थिकनेस कितना होगा, तो आप स्केल से बता सकते हैं, ठीक है। इस पेज को हटाते हैं। इस बुक का थिकनेस अगर आपसे पूछा जाए तो आप स्केल पे डाल करके बता देंगे जितना भी कुछ एक आएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं बोलूं कि नहीं, मुझे बुक का नहीं, मुझे एक पेज का थिकनेस बताइए। ये जो एक पेज दिख रहा है, इसका यहाँ पे इसका थिकनेस बताइए कितना होगा। आप लोगों को दिख रहा है? इस पेज का थिकनेस कितना होगा वो बताइए कितना आएगा। इसी स्केल जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, क्या उसका मेजरमेंट आप सही बता सकते हैं? आप जानते हैं कि हमारे पास जो ये मार्किंग की गई होती है, वो हर एक मार्किंग
1 mm रिप्रेजेंट करता है। हर एक जो ऐसे ऐसे डॉट ऐसे लाइन गिराए होते हैं वो हर एक लाइन 1 mm को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ से यहाँ 1 mm, देन यहाँ से यहाँ 2 mm, मतलब कहने का यह यहाँ से यहाँ फिर से 1 mm है, बट यहाँ से यहाँ फिर 2 mm, फिर यहाँ से यहाँ एक और mm है, यहाँ से यहाँ फिर 3 mm, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5, मतलब हर एक गैप में 1-1 mm बढ़ता रहता है। तो आप इसमें बताइए, अगर आपसे बोल दूँ इस पेज का मेजरमेंट, आप समझ पा रहे हैं क्या ये 1 mm भी होगा? क्या इस पेज का ये जो थिकनेस है क्या ये 1 mm भी होगा? क्या नहीं होगा ना। तो अगर मैं पूछूं इस स्केल का यूज करते हुए इसका थिकनेस बताने के लिए, क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अगर बताएंगे भी तो आपका जो क्या बोलते हैं मेजरमेंट होगा उसमें बहुत एरर होगा। आप बोलेंगे सर मोटा मोटी 0.1 mm, ऐसे कुछ आप गेस करेंगे, ठीक है। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते जब तक आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ 1 mm है, सपोज इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ 1 है, और मान लेते हैं आपने 0 गिरा दिया, ठीक है। एक साइड आपने 0 गिरा दिया, और आपका सेकेंड जो इसका एक साइड आपने गिरा लिया, और सेकेंड साइड जो आप गिरा रहे हैं उसका यहीं तक आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप यहाँ जानते हैं 1 mm होता है, ये 0 होता है, तो आप बोलेंगे सर मुझे लगता है ना सर 0.2 mm के बराबर होगा। कोई आपका दोस्त आएगा बोले नहीं सर मुझे सर क्यों ऐसा लग रहा है 0.3 mm के बराबर लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? गेस करना स्टार्ट करेंगे। आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे पाएंगे उस समय। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? तो मतलब यहाँ से क्लियर है कि अगर इस स्केल का बात किया जाए तो जो मिनिमम मेजरमेंट आप इस स्केल का यूज करके कर सकते हैं वो कितना होगा, और जो मिनिमम मेजरमेंट साथ में एक्यूरेसी के साथ, मतलब आप सही मेजरमेंट, ये भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, लेकिन गेस कर रहे हैं कि 0.2 mm हो सकता है सर, 0.3 mm हो सकता है सर, शायद ऐसा लग रहा है मुझे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। लेकिन सही मेजरमेंट अगर मैं बोलूं जो इस स्केल का यूज करके किया जा सकता है वो कितना होगा? वो होगा 1 mm के बराबर। वो 1 mm का मेजरमेंट सही दे सकता है मिनिमम। उससे कम मेजरमेंट चाहेंगे इस स्केल से करना तो पॉसिबल नहीं है। तो जो मेजरमेंट मिनिमम एक कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अभी फिलहाल ये हमारे पास स्केल इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम मेजरमेंट सही दे पा रहा हो वही उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। समझ में आया? तो इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल विल बी इक्वल टू 1 mm, और आप लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर इतना उसका 10वां हिस्सा होता है 1 mm, ठीक है। तो आप कम से कम मिनिमम मेजरमेंट जो कर सकते हैं वो 1 mm कर सकते हैं सही इस स्केल का यूज करके, ठीक है। तो लिस्ट काउंट फॉर दिस स्केल विल बी इक्वल टू 1 mm। क्लियर है सबको? समझ में आया? लिस्ट काउंट क्या है, क्लियर है? अब आपकी घड़ी का बात कर लेते हैं। तो जो आपका घड़ी है उसमें आप सबसे कम मेजरमेंट कितना कर सकते हैं? तो आप सबसे कम मेजरमेंट आपके अपने जो घड़ी होते हैं, जो एनालॉग होता है, डिजिटल का बात कर रहा हूँ, एनालॉग का बात कर रहा हूँ, उसमें आप 1 सेकेंड मिनिमम मेजर कर सकते हैं। ऐसा होता है आपका घड़ी, ठीक है। मान लीजिए यहीं पे बड़ा वाला कांटा है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा वाला कांटा है। अब इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। ये 12 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक टोटल होता है 5 डिवीजन में बटा होता है, और ये कहलाता है आपका, अगर कांटा ये होगा, सपोज कीजिए आपका मिनट का, आपका अगर हैंड होगा तो यहाँ पे आते आते 5 मिनट होता है, मिनट का हैंड होगा तो यहाँ आते 1 मिनट होता है। लेकिन सेकेंड का हैंड होगा तो यहाँ आते थे 1, फिर 2, फिर 3, 4, देन 5, मतलब सेकेंड हैंड का बात कर रहा हूँ। सेकेंड जो होता है, सेकेंड वाला हैंड जो होता है बड़ा वाला, सबसे ऐसे चलता रहता है हमेशा ऐसे, वो आपका मान लीजिए 12 पे है शुरू में, स्टार्टिंग में। आपने क्या किया, वो जो एक यहाँ की लगा होता है, ठीक है, उसको दबा दिया तो वहाँ से चल पड़ता है। तो जो मिनिमम मेजरमेंट देगा वो कितना देगा?
1 तक जाएगा। ठीक है, बीच में कितना अगर पूछा जाए तो क्या कर पाएगा वो मेजरमेंट, बीच में कितना सेकंड हुआ वो मेजरमेंट नहीं कर पाएगा ना। तो लीस्ट काउंट फॉर क्लॉक, एनालॉग क्लॉक क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। ठीक है, हाँ डिजिटल क्लॉक अगर बात करें तो उसमें जैसे आप क्रिकेट या फिर सब देखते हैं तो आपको दिखाता है 1 सेकंड से भी कम में कैच चला गया या फिर बॉल चला गया, ऐसा दिखाता है। तो वो उसका वो जो डिवाइस से मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको 0.3 सेकंड में ऐसा हो गया है ना, या फिर आपका स्टॉप वॉच आप देख रहे होंगे तो उसमें स्टॉप वॉच में आपको 1 सेकंड से भी कम का मेजरमेंट दिखाता है। ठीक है, आप अच्छे से देखिएगा तो उसमें काउंटिंग जो होती है 0 1 2 3 4 100 देन 100 होते ही 1 सेकंड, तो वो आपको 103 डेसिमल तक आपको देता है एक्यूरेसी। ठीक है, खैर इसमें ये सब आप बस थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो पा रहा है। डिवाइस है हमारा, अलग अलग डिवाइस अलग अलग मेजरमेंट देता है, लेकिन इतना ध्यान देंगे जो सबसे कम मिनिमम मेजरमेंट जो किया जा सकता है किसी भी डिवाइस से, उसका वो लीस्ट काउंट कहलाता है। ये बात सबको समझ में आ गया है लिस्ट काउंट क्या होता है। तो ऐसा इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या बन जाएगा लिस्ट काउंट का, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन, द स्मॉलेस्ट measurement that can be taken by with the help of a measuring instrument, with the help of a measuring instrument is called लिस्ट काउंट। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या है, सबसे कम सही से एक्यूरेट जो मेजरमेंट कर पाए किसी डिवाइस से मिनिमम, उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लिस्ट काउंट समझ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया लिस्ट काउंट। चलिए, इसमें 1-2 पॉइंट है जो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इसके नीचे में, इसको लिख लेंगे आप। जैसे पहला पॉइंट है, लिस्ट काउंट represents the permissible error in the measurement, पहला पॉइंट समझाना चाहता हूं, पहले समझा देता हूं। लिस्ट काउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो परमिसिबल एरर इन मेजरमेंट रिप्रेजेंट करता है। परमिसिबल एरर, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं और देता हूं। सपोज आपके पास ऐसा है, एक एग्जांपल देते हैं। आप 3 फ्रेंड्स हैं, A B C। आप क्या किए, आप गए खरीदने सपोज मार्केट से सब्जी लाने गए, ठीक है, आलू सपोज या फिर प्याज जो भी लाने गए आप, तो आपको बोला गया, आपके घर वाले ने कहा या फिर आप कहीं हो, ठीक है, कुछ प्लानिंग चल रहा है, आप तीनों को बोला गया जाओ 3 kg क्या ले आओ, चलो एप्पल ले लेते हैं, ठीक है, 3 kg एप्पल ले आओ। तो आपका फ्रेंड ए इसको 3 kg ऐसे लिखा, आपका फ्रेंड बी इसको ऐसे लिखा 3.0 kg, आपका फ्रेंड सी इसको ऐसे लिखा 3.300 kg। तीनों का जो लिखने का तरीका है वो अलग है और उसका मतलब ही अलग होता है। ठीक है, समझ में आया। 3 kg एप्पल, ए भी 3 kg एप्पल लिखा, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से लिखे हैं, तीनों अलग अलग तरीके से लिखे, तीनों का मतलब ही अलग अलग है। कैसे मतलब अलग है, अब समझाता हूं आपको। देखिए, यहां जो आपका जो दोस्त गया है, ये शायद ज़्यादा फायदे में होगा। क्यों होगा फायदे में, ये जो जिस दुकान पे गया ना, वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट रखा गया है इसका वजन करने के लिए एप्पल का, वो इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है कि आपका जब कुछ भी एप्पल नहीं चढ़ाया गया है तो मेजरमेंट कितना शो करता है, 0 शो करता है। और अगर आपने क्या किया, उस पर एप्पल डालते गए,
तो ये जो डिवाइस है ये 1 तब होगा जब आप 0 तब तक रहेगा जब तक आप 999 ग्राम तक डाल देंगे, फिर भी ये 0 ही दिखा रहा होगा। उस समय तक ये 1, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट है वो 1 kg का है, ये कम से कम 1 kg मेजरमेंट कर सकता है, उसके बीच का मेजरमेंट इसको नहीं पता, ये नहीं शो करेगा। ठीक है, ये बंदा काफ़ी फायदे में होगा। ये तो इवन मतलब समझिए एक मैंने कि एक इसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले सकते आप, बस एक समझने के लिए बस बात करते हैं कि 999 ग्राम तक भी ये डाल देगा, बोलेगा भैया ये तो 0 शो कर रहा है, अभी तक तो कुछ एप्पल है नहीं, आप पैसा मत लो, है ना। मान लो 100 रुपये के जी एप्पल है तो इसको तो बिल्कुल 1 ग्राम छोड़ भी देगा, बोलेगा ठीक है दुकान वाले भैया को 1 ग्राम भैया आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 999 ग्राम तक आसपास में 800-900 ग्राम तक इसमें 0 शो कर रहा है मेजरमेंट। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? ये ऐसा डिवाइस है जिसमें 0 देन उसके बाद 1 होता है, उसके बीच में आपको शो नहीं करता। ये जो है वो अभी एक kg वाला डिवाइस है, इसमें भी एक डिवाइस बनाता हूँ मैं आपके लिए, ये भी kg वाला डिवाइस है, ये भी बनाते हैं, ये भी kg वाला डिवाइस है, लेकिन इसमें 0 kg शो करेगा, देन 1 kg, उसके बाद देन 2 kg, फिर 2 से लेकर जब तक आप 3 नहीं पहुंच जाते तब तक उसमें 2 kg ही शो कर रहा है, शो करता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप और एप्पल डाल दिए तो यहाँ पे कितना हो गया, सपोज 1 हो गया, अब आप 1 kg से ऊपर चले गए, 1 kg से ऊपर चले गए, देन और एप्पल डालते गए, आपका एप्पल मान लीजिए 1 kg हो करके 950 ग्राम हो गया, 1 kg 950 ग्राम हो गया। अभी भी ये 1 kg ही शो कर रहा होगा उसका कांटा, वो जो डिजिट होता है, क्योंकि इसका जो ये है मेजरमेंट का जो ये है वैल्यू है वो 0 होता है, देन 1 होता है, देन 2 होता है, बीच में ये शो नहीं करता। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात? तो इसमें 950 999 ग्राम फिर से यहाँ तक, फिर से ये 1 kg 999 ग्राम तक ये 1 kg शो करेगा। मतलब अगर आपका दोस्त मान लीजिए उसको 3 चाहिए, 3 kg चाहिए ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे सपोज 2 kg 999 ग्राम हो गया, ठीक है, उसने क्या किया थोड़ा सा और डाल दिया तो इसमें 3 शो कर दिया। लास्ट में आप चाहें, ठीक है, लास्ट में आप चाहें तो एक्स्ट्रा डाल दीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा डाल देंगे तो क्या होगा, सपोज कीजिए एक समय आएगा एक बड़ा एप्पल आपने डाल दिया तो एक्स्ट्रा एक बड़ा एप्पल का फायदा हो जाएगा आपको। सपोज इसमें आपके पास 2 एप्पल है, ये छोटा एप्पल डाल रहे हैं तो इसका वजन दिखा रहा है 2 kg, जब ये बड़ा एप्पल डाल रहे हैं तो इसका एप्पल दिखा रहा है 3 kg, तो आपको इसका इतना हिस्सा का क्या होगा, फायदा हो जाएगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा एप्पल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, या फिर आप समझिए, आप ये भी बोल सकते हैं ऐसे, अगर आप थोड़ा चालाक होंगे तो आप ये भी कर सकते हैं, भैया 3 kg तो लिए है ना, इसमें आप क्यों निकाल रहे हो, 3 kg तो हो गया ना, अब दे दो, है ना। आपने क्या किया, एक्स्ट्रा डाल दिया, इसमें तो 4 kg पे ही जाके फिर 3 के बाद देन 4 ही होगा, 3 में आपने और क्या किया, आधा kg और एप्पल डाल दिया, चलिए और 600 ग्राम डाल करके ले लिया एप्पल आपने। बात समझ में आ रहा है? तो आप उसमें से एक्स्ट्रा एप्पल ले गए, उतना आधा kg आपको फायदा हो गया। अच्छा, ये तो जो दोस्त आपका, इसका जो दुकान में यहाँ गया था, यहाँ पे 0.0 शो कर रहा था पहले कांटा, जब कुछ भी नहीं था इसके ऊपर 0.0, जब इसने एप्पल डालना स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहले 0.1 हुआ, देन 0.2 हुआ, 0.3 kg, ये सब kg में हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट डिवाइस है वो इसमें क्या हो रहा है, पहले 0.1 kg शो करेगा, मतलब 0 से ये 1 पे जाएगा। ठीक है, पहले 0.0 था, देन 0.1 हुआ, 1 kg हुआ, तो 0.1 kg मतलब ये कहाँ तक 0 शो करेगा, कहाँ तक इस पे 0 शो करेगा। तो 0.1 kg किसके बराबर होता है, ग्राम में करेंगे तो 1 kg में 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम। देन अगर आप बात करेंगे 1/10, अच्छा 1/10 kg में कितना हो जाएगा, 1/10 kg में हो जाएगा, 1/10 kg में कितना, 0.1 में 1 kg में इतना, तो हो जाएगा 0.1 इंटू 1000, तो कट के कितना आएगा 100 ग्राम। मतलब आपका 99 ग्राम तक ये 0 शो करेगा। अगर 99 ग्राम का आप एप्पल डालते हैं या फिर 80 ग्राम का आसपास का छोटा सा एप्पल डालते हैं तो उसका वजन 0 ही शो कर रहा होगा, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कहाँ तक है,
100 ग्राम तक, मतलब 0.1 kg ही होगा, नहीं तो 0.2 होगा, नहीं तो 0.3 होगा, नहीं तो 0.4 होगा, ऐसे होगा मेजरमेंट इसका। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम इसका मेजरमेंट 100 kg का 100 kg बोल रहा हूँ, 100 ग्राम हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें क्या करेगा, सपोज आपका दोस्त इसमें क्या करेगा, वो यहाँ पे कितना हो गया, सपोज 3 इसको एक्स्ट्रा कितना, मैक्सिमम एक्स्ट्रा कितना फायदा हो सकता है, इसको मैक्सिमम 3.0 शो करेगा। अगर आपका मान लीजिए आपने पैकिंग जो किया एप्पल में, ठीक है, वो आपका मान लेते हैं 3.09 kg भी आप किए रहेंगे ना पैकिंग, फिर भी आपको कितना हो जाएगा, यहाँ 3.0 ही शो करेगा। आपको लगभग 99 ग्राम तक का फायदा हो सकता है, क्योंकि आप जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे 100 ग्राम से पार होगा, तो फिर एक कांटा आपका दिखाएगा कि नहीं भैया यहाँ पे 3.1 हो गया, तो बोलेगा दुकानदार नहीं भैया एक्स्ट्रा ले रहे आप, तो उसमें से निकाल लेगा आपको। लेकिन आपको मैक्सिमम कितना फायदा हो सकता है, तो 99.99 ग्राम तक का फायदा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए उतना, बट मैक्सिमम आपको 99 ग्राम तक फायदा हो सकता है। ठीक है, इसको कितने का फायदा हो सकता था, 999.99 ग्राम। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो पा रहा है ना? ये 3 के बाद सीधा 4, मतलब उस एक्स्ट्रा डाल के बोले भैया 3 kg तो है, दे दो, अब हो गया, अब क्या निकालना है इसमें, 3 kg मांगा था ना, 3 kg तो शो कर रहा है ना इसमें, अब लाओ इधर दो, पैसा लो अपना 100 रुपये। लेकिन ये क्या करेगा, ये अगर मैक्सिमम ले सकता है दुकान वाले से फायदा, तो कितना ले सकता है, ये मैक्सिमम दुकान वाले से फायदा ले सकता है, तो 100 ग्राम तो नहीं ले सकता, 99 ग्राम तक ले सकता है। 3 kg ये मैक्सिमम ले सकता है, 3 kg 99 ग्राम, क्योंकि उसके बाद जस्ट एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना तो 3.1 हो जाएगा। फिर दुकान वाले भैया 100 ग्राम एक्स्ट्रा क्यों दूँ आपको, है ना, 100 ग्राम का 10 रुपये हो गए ना, ठीक है, 1 kg का 100 रुपया, तो 100 ग्राम का 10 रुपये एक्स्ट्रा मैं क्यों दूँ, ठीक है। तो इसलिए वो फिर निकाल लेगा, तो मैक्सिमम लेकिन 99 ग्राम तक आपको फायदा हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, मतलब इस डिवाइस का लिस्ट काउंट कितना है, इसका लिस्ट काउंट अगर बोला जाए तो कितना था, 1 kg। इसका लिस्ट काउंट बोला जाए तो कितना है, 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg, 0.1 kg। इस वाले का क्या है, ये इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि इसका मेजरिंग डिवाइस ऐसे है, इस तरीके से, इसलिए ये 3.00 kg लिखा है। ये जहाँ जाएगा, ठीक है, इसका मेजरिंग डिवाइस इस तरीके से कुछ था, इसका मेजरिंग डिवाइस 3.0 ऐसे था, ठीक है। लेकिन समझ पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा फायदा भी हो सकता है, ठीक है। फायदा इतने का होगा क्योंकि लिस्ट काउंट उसका 100 ग्राम था, 3.0 से 3.99 ग्राम तक वो 0 ही शो करेगा, 99 से जस्ट हल्का एक्स्ट्रा होगा तो 3.1 शो कर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो पा रहा है? यहाँ पे देखिए क्या होगा, स्टार्टिंग जब होगा, आप एप्पल जब नहीं डालें तो 0.00 शो करेगा, थोड़ा सा एप्पल डाल दिए तो ये मिनिमम कितना स्टार्ट होगा, कहाँ से, 1 से। पहले रहेगा क्या चीज़, 0.00, देन होगा स्टार्ट 0.01 kg शो करेगा, 0.01 kg शो करेगा पहले स्टार्टिंग में। अगर बहुत छोटा सा एप्पल डाल दिया, मतलब मिनिमम जो एप्पल एकदम छोटा सा, मैंने काट के डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसको एकदम उस तरीके से नहीं, आप नहीं तो आप एक काम करो, अपने मन में अंगूर ले लो यार, ठीक है, अंगूर का एग्जाम्पल, अंगूर छोटा सा होता है ना, उसमें डालोगे, ठीक है। तो आपका पहला जो कांटा शो करेगा 1 अंगूर डाल दिया तो 0.01 kg शो करेगा। 0.01 kg मतलब कितना ग्राम हो जाएगा जी, 1000 इंटू 1/100, तो कट के कितना आएगा, 10 ग्राम। मतलब ये इसका मिनिमम मेजरमेंट जो कर सकता है 9 ग्राम तक ये 0 ही शो करेगा, क्योंकि मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकता है, 10 ग्राम का कर सकता है। 0.0 पहला जो उठेगा कांटा वो 1 पे उठेगा, समझ में आ रहा है, 0 से 1 जाएगा तो 0.01 शो करेगा, मतलब 10 ग्राम उस समय होगा, उस समय कुछ ना कुछ उसके ऊपर, ठीक है। 10 ग्राम अगर 9 ग्राम तक आप पुट करेंगे तो कुछ भी इसमें नहीं शो करेगा, 9 ग्राम तक कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे 10 ग्राम होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 10 ग्राम के बाद भी 20 ग्राम होते होते यहाँ अगर आप और 8 ग्राम का डाल दीजिए एप्पल तो 18 ग्राम होगा, फिर भी यहाँ पे 0.01 ही शो कर रहा होगा, क्योंकि 10 ग्राम के बाद सीधा वो कहाँ पे जाएगा, 0.02 पे जाना पड़ेगा उसको, वो बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए 18 या 19 ग्राम तक वो 0.01 ही रहेगा, फिर जब 20 ग्राम होगा तो फिर 0.02 हो जाएगा। तो इसका जो लिस्ट काउंट है
वो 10 ग्राम का है। कम से कम जो मेजरमेंट कर सकता है ये वाला डिवाइस वो 10 ग्राम का कर सकता है। तो इस समय साइंस के टर्म में 3 kg को ऐसे ऐसे और ऐसे लिखने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से लिखेगा तो वो जो डिवाइस होगा उसका लिस्ट काउंट 1 kg होगा। इस तरीके से लिखिएगा तो उस समय आप समझेंगे उस डिवाइस का लिस्ट काउंट 0.1 kg था, और इस समय लिखिएगा ऐसे तो इसका डिवाइस का लिस्ट काउंट कितना होगा? लिस्ट काउंट ये 10 ग्राम का होगा, मतलब 0.01 kg इसका लिस्ट काउंट इतना होगा। और लिस्ट काउंट ही क्या करता है, तो किसी भी मेजरमेंट हम जो लेते हैं ना उसके परमिसिबल एरर को शो करता है, मतलब उस डिवाइस का एरर दिखाता है। अब इसका एरर कितने का है, ये आइदर आप जब मेजर करेंगे तो 1 kg दिखाएगा, नहीं तो सीधा 2 kg। तो आपका एरर कितने का है, इसमें अगर एरर आना होगा, आप कुछ डाल के आप सपोज लेकर आए हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ से इस डिवाइस से मेजरमेंट किए हैं और कोई वैल्यू लेकर आए हैं, तो आपका एरर आइदर 1 kg होगा, नहीं सॉरी मतलब कि जो भी होगा वो 1 kg के बराबर होगा, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट है 1 kg का है। आपका मान लीजिए 4 kg बोला गया, तो आप कोई चीज़ मेजरमेंट करके आए हैं तो जो 4 kg 3 and 5 के बीच में लाई करेगा। आइदर आपका 4 जो आप मेजर करके आए हैं तो उसमें जो एरर, इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, आसानी से समझिए, ज़्यादा अंदर नहीं जाना इसमें। ऐसा समझिए कि अगर इसमें आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो एरर होने का चांस है वो कितने तक का है, 1 kg। क्योंकि मान लीजिए मेजरमेंट किए तो आपका मेजरमेंट सपोज 2 kg आ रहा है, तो वो 2 kg आइदर 1 से 2 हुआ होगा, ठीक है। इसको कैसे समझाऊं इसको आपको, कोई चीज़ एरर हो गया, मतलब एरर क्यों हो सकता है, एरर होने से क्या होगा, इतना समझिए, अगर आपका कुछ ना कुछ इसमें एरर है, ठीक है, एरर किसी वजह से है, तो इसमें एरर कितना, मैक्सिमम कितना एरर आ सकता है, मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, वो आ सकता है आपको 1 kg का, मतलब कि क्योंकि इसका लिस्ट काउंट क्या शो करता है, किसी भी डिवाइस का परमिसिबल एरर को शो करता है। अब जैसे यहाँ पे एरर कितना हो सकता है, यहाँ पे आप 1 kg का एरर नहीं शो कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, 3.1 होगा, नहीं तो 3.2 होगा। इसमें एरर अगर शो करना भी होगा, डिवाइस में कुछ एरर भी आएगा, तो वो मैक्सिमम 100 ग्राम का एरर शो कर सकता है, ठीक है। परमिसिबल एरर मतलब कि जो मैक्सिमम एरर शो कर सकता है ये डिवाइस, ये 1 kg का नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि इसमें जो होगा वो 3.1 से आप अगर नेक्स्ट जाएंगे, समझिए ध्यान से, तो आप 3.2 तक ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि 3.1 से आप चले गए 4.1 पे, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें 3.1 से 3.2, 3.2 से 3.3, मतलब मैक्सिमम जो एरर हो सकता है वो 100 ग्राम का हो सकता है। इसमें 1 से 2, 2 से 3, मतलब उसके क्या होते हैं, इसमें बीच में नहीं रह सकते आप। तो एरर जो आएगा वो 100 ग्राम का, 1 kg का हो सकता है, इसमें एरर 100 ग्राम का हो सकता है। इसमें अगर जाएंगे तो आप 3.01 kg या फिर उसके बाद 3.02 kg, तो इसमें जो आप जा पा रहे हैं, तो एरर मैक्सिमम एरर कितना शो कर सकता है, आप मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, क्योंकि आप मेजरमेंट तो कर सकते हैं 3.01 नहीं तो 3.02, उसके बीच में आप मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम आपका एरर कितना हो सकता है, तो 10 ग्राम का हो सकता है। समझ में आ रहा है? एरर, परमिसिबल एरर का मतलब समझ आया, जो लिस्ट काउंट होता है वो परमिसिबल एरर को शो करता है। इसमें आप आइदर मेजरमेंट करने समय कुछ भी एरर हो गया तो 1 kg की है, तो मैक्सिमम एरर कितना, 1 kg हो सकता है, नहीं तो 1 के बाद आप बीच में कुछ नहीं मेजरमेंट कर सकते, सीधा 2 दिखाएगा, तो 2 के लिए आपका एरर कितना, 1 kg का आ गया, ठीक है। तो एरर जो होता है वो शो करता है क्या चीज़, आपका लिस्ट काउंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लिस्ट काउंट जो होता है किसी डिवाइस का, वो उसके परमिसिबल एरर मतलब कि मैक्सिमम एरर को शो करता है। क्लियर हुआ? समझ में आया लिस्ट काउंट क्या होता है, परमिसिबल एरर उससे कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना। आप जैसे स्केल का बात कर रहे थे ना, स्केल का देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर। तो इसमें आप अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये आपका हो गया 5 mm। 5 mm के बाद आप अगर आपका मेजरमेंट, आप गए मेजरमेंट करके आए, तो आप किसी चीज़ को, जैसे इसका मेजरमेंट, एरर अभी पढ़ेंगे किस तरीके से एरर होता है, किसी बहुत सारा रीजन होता है एरर होने का, तो वो बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना समझिए एरर हो सकता है तो कितने का हो सकता है। इसमें एरर होगा अगर आप मेजरमेंट करके आए, आपका मेजरमेंट सपोज आप बोले कि सर इसका लेंथ 5 mm है, आप बोले इसका लेंथ 5 mm है,
तो आपका जो दोस्त आएगा, सपोज उसको दिए थे मेजरमेंट करने के लिए, वो आके बोला सर मेरा मेजरमेंट 6 mm का है, क्योंकि ये जो स्केल है वो आइदर 5 मेजरमेंट कर सकता है, नहीं तो 6 मेजरमेंट कर सकता है। तो आइदर आपका जो वैल्यू आप जो, क्योंकि बीच में अगर आएगा तो आप आइदर आप 5 ले लेंगे, नहीं तो उसके आगे ले लेंगे। समझ में आ रहा है? आइदर आप 5 ले लेंगे, तो आपका दोस्त जो होगा कहीं इसके बीच में आ रहा होगा, तो आप क्योंकि 5.1 तो मेजर आप बता नहीं सकते उसमें, क्योंकि उसका उसमें उतना तक मेजरमेंट कर ही नहीं सकता, उतना mm तक, क्योंकि 1 mm मैक्सिमम मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपका आइदर 5 लिखेंगे, नहीं तो 6 लिखेंगे, तो मैक्सिमम एरर कितने का हो सकता है? वो हो सकता है 1 mm का। ठीक है, तो लिस्ट काउंट ही डिसाइड करता है कि किसी भी डिवाइस में कितने परमिसिबल एरर हो सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? तो ये है कहानी इस चीज का। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। चलिए, अब बात करेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, उसको देखेंगे। देखिए, ठीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा? एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, accuracy of an instrument represents the closeness of the measured value. Accuracy of an instrument represents the closeness of the measured value. अभी मैं इसका एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, इसलिए आप हताश निराश ना होए। अब लिख लेते हैं क्या चीज के बारे में? प्रिसीशन। ठीक है, प्रिसीशन क्या होता है? प्रिसीजन होगा प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट the resolution of the measured value, चाहे of the instrument. Precision of an instrument represents द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो प्रिसीजन होता है और एक्यूरेसी क्या होता है वही बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। सपोज आप मतलब मुझे पता है, सपोज मुझे पता है कि इसका लेंथ, सपोज मैं जानता हूं इसका लेंथ कितना है, 5.62 लेंथ है, मैं जानता हूं, मतलब मुझे पता है इसका जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, सॉरी मेजर नहीं बोल सकते इसको, इसका जो ट्रू वैल्यू है, मतलब इसका जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, वो मुझे पता है 5.62 है सेंटीमीटर। ठीक है, ये मुझे पता है। अब मैंने क्या किया, आप लोगों को बोला कि जाओ इसका मेजरमेंट करके लेके आओ। ठीक है, तो आप में से मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है और आप हैं, आप गए मेजरमेंट करने के लिए इसका। ठीक है, एक मिनट, आपको दिख रहा है सब कुछ सबको? ठीक है, तो आपका एक दोस्त था ए और आपका एक दोस्त था बी। ठीक है, ए आप हो, ए से आप, बी से आपका बेकार दोस्त बी। ठीक है, अच्छा, आपने क्या किया, आप जो मेजरमेंट लेकर आए, आपने कहा कि सर ये मेरा जो मेजरमेंट आया है, जो भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट किए हैं, आप बोले सर 5 पॉइंट मेरा आया, सपोज कितना लिख दें, 5.6
1, आप लिखे 5.61 सेंटीमीटर, आपका मेजरमेंट ऐसा था। ठीक है, आपका दोस्त लेकर आया और मुझे बोला कि सर मेरा मेजरमेंट आया 5.493। ठीक है, मेरा मेजरमेंट आया 5.493। इसको बस समझने के लिए ध्यान देंगे, बस समझना है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी किसी इंस्ट्रूमेंट का जो वो क्या डिपेंड करता है, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, कि आप उस एग्जैक्ट वैल्यू के कितना क्लोज मेजर कर पाए, वो आपका एक्यूरेसी दर्शाता है। वो आप मैं बोल सकता हूँ इसमें से ए और बी में से एक्यूरेट कौन है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर कोई बोलेगा प्रिसाइज कौन है, तो वो होगा बी, क्योंकि ये बस 2 डेसिमल तक का ही आपका मेजरमेंट लेकर आया है। ठीक है, इसके जो लिस्ट काउंट इसका कितना था, इसका लिस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट कितना था, इसका लिस्ट काउंट था 0.001 सेंटीमीटर। मतलब समझिए कौन ज़्यादा एकदम एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। एक्यूरेट वैल्यू ऐसे इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, कौन ज़्यादा प्रिसाइज कौन ज़्यादा अंदर तक जाके वैल्यू दे सकता है। जैसे आप मेजर किए, आपको यहीं पे समझाते हैं। अगर आप इसी स्केल से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 2 सेंटीमीटर आप इसका मेजरमेंट करने लगे। ठीक है, आप इसका मेजरमेंट करने बैठ गए। अब जैसे इसका मेजरमेंट सपोज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास सपोज कीजिए हम क्या किए, मैं मेजरमेंट करके दिया कितना 2.2 सेंटीमीटर। आप क्या किए, मतलब मेरा यहीं तक था, यहाँ तक आया मेरा, यहाँ से स्केल रखा मैंने, यहाँ तक मेरा ये मार्कर आया, ये मार्कर था मेरा, मैंने लिख दिया, मेरा यहीं सामने आ रहा था 2.2 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। अच्छा, आप क्या किए, आपके पास एक और अच्छा डिवाइस है, मतलब मेरा लिस्ट काउंट कितना है 1 mm का है, आइदर मैं 2.2 बोलूँगा नहीं 2.3, लेकिन आप इसका जो एक्चुअली था वो मैं देख पाया था, थोड़ा विजुअल इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये जो गिरा था ना, ये जो यहाँ पे गिरा था करके, तो ये मान लीजिए था 2.1 वाला, सॉरी 2.2 वाला, और ये 2.3 वाला, और ये कहीं यहाँ पे आके गिरा था, मतलब 2.2 के आसपास गिरा था। तो मैंने क्या किया 2.2 बोल दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कितना है, बस 2 के पास दिखाई दिया तो मैंने 2.2 बोल दिया। लेकिन आपके पास एक डिवाइस है, उसमें इसके अंदर का भी आपको दिया है, इसके अंदर का भी आपको मार्किंग दिया हुआ है, तो आप बता सकते हो कि सर मैं बता रहा हूँ सर 2.24 है, 2.24 सेंटीमीटर एक्चुअली इसका लेंथ होगा। ठीक है, आपका एक और दोस्त है, वो बोला अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, मेरे पास एक और डिवाइस है, इसके अंदर भी मेरे पास मार्किंग किया हुआ है, तो मैं उसका भी मैं बता सकता हूँ एग्जैक्ट कितना होगा। वो बोल दिया नहीं 2.241 आया है, 2.241 सेंटीमीटर है। तो देखो इस जितना डेसिमल तक आप बढ़ते जाएंगे ना, तो आपका प्रिसीजन क्या होता जाएगा, वो बढ़ता चल जाएगा, आप ज़्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं। तो ये होता है प्रिसीजन, किसी इंस्ट्रूमेंट का आप कितना रिजोल्यूशन, उस कितना जूम कर पा रहे हैं, कितना अंदर, ठीक है, उसको कितना जूम कर पा रहे हैं, वो होता है प्रिसीजन ना, उसके डेसिमल के बाद कितना हद तक आप और उसका सही से मेजरमेंट ले पा रहे हैं। ठीक है, अब इसका 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट है, इसका कितना है 0.001 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है? ऐसा है कहानी, ये है प्रिसीजन एक्यूरेसी की कहानी। एक्यूरेसी शो करता है कितना क्लोज गए, ठीक है, और प्रिसीजन शो करता है कितना अंदर तक, कितना डेसिमल तक आप मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो एक मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को प्रिसीजन एक्यूरेसी के साथ साथ प्रिसीजन अगर मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। ठीक है, एक तो क्लोज जाएंगे और उसके अंदर तक जाएंगे, ठीक है, अंदर तक जाके समझेंगे। क्लियर है कहानी? चलिए इसको देखिए, समझिए, देन आगे हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, जो आज हम नहीं कर पाए, आज ही करना था मैं बात, लेकिन वीडियो लेंदी हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा।